बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ अंकिता। तो जैसे मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू सीएस करियर, लाइफ, प्रोफेशन, कुछ भी। तो यस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी। सो हेयर आई एम। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपको जैसे पता ही है कि 10,000 पे एक गिव अवे अनाउंस होने वाला है। सो उसकी बातें भी हम बीच में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वेदांत बांगड़, आई एम एवरेज स्टूडेंट, कैन आई बिकम CA? येस, डेफिनेटली यू कैन बिकम CA, CS, CWM, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन। आपको चाहिए क्या? डेडिकेशन, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान। अब आप ये खुद सोचो कि अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो प्लान या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ना। मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या लोगे आप, किस तरीके से जाओगे, आपको हर एक चीज़ पहले ही स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में होगी। तो ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज़ के साथ है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो और किस तरीके से प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटजाइज कर रहे हो चीज़ों को और फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये फ्रॉम वेरी इनिशियल करते हो और उसे कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेटली यू विल बिकम CA, CS, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। ओके, नेक्स्ट, पूर्वी शाह, आई एम मैरिड, फुल टाइम वर्किंग वुमेन, CS फाइनल ओल्ड सिलेबस, ओनली वन ग्रुप इज लेफ्ट containing, okay, one group. Somehow I don't know how to revise and hence ended up failing more than a few times, have failed so many times and hence do not have any vision on what to do and what not. Please suggest one timetable managing everything along with the solution for revision, as I have to clear CS this time, else the syllabus will change from next attempt. या पूर्वी, आपकी बात मैं आराम से समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप मैरिड हो और वर्किंग हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम मिलता होगा और इसीलिए आपको एक स्ट्रैटेजी प्लानर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखो, स्ट्रैटेजी या प्लानर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने बताया आप मैरिड हो और वर्किंग हो, तो मैं अगर आपको कुछ बताऊँगी तो आपके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड मैंने क्या करा है, मैंने यूट्यूब पे एक, अब स्ट्रैटेजी कर लो, प्लान कर लो, मैंने सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है। जैसे कि आपका ACLP है, प्रोफेशनल के लिए है, उसी तरीके से आप चैप्टर चूज़ करो, ठीक है, और उसको अपने तरीके से डे वाइज प्लान करो। अगर आपको स्टिल आपको ही मतलब मुझे ही बना के देना है आपके अकॉर्डिंग, तो आप लीगल ब्रेनरी पे मुझे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे DM करो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, टाइमिंग बताओ और फिर मैं आपको पूरा आपका स्ट्रैटेजी बना के आपको मेल कर दूँगी, ठीक है। तो आप मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि अगर आप ही को चाहिए तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सिमरन, हे दी, हाउ मच रिविजन इज़ नेसेसरी? देयर इज़ अ मिथ दैट CS डजंट अर्न मच. Please comment your views, although I don't have any need to such words. लास्ट में आपने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, उसका मीनिंग चेंज हो गया। ओके, सो देखो, रिवीजन बिफोर योर एग्ज़ाम्स, शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर अटैम्प्ट है आपका तो दिसंबर अटैम्प्ट के लिए यू नीड टू हैव 3 फुल रिवीजन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करो कि आपके 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाएं बिफोर दिसंबर। और मिथ है कि अर्न नहीं करते, देखो इसका मैं आपको एक ही बोलूँगी, जितने मुँह उतनी बातें, ठीक है। जैसे कि एक फील्ड में अगर आप MBA करते हो तो MBA आपका क्या CGPA है, क्या प्लेसमेंट है, एक ही मतलब अगर आप एग्जांपल लेके चलोगे, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों क्वालिफाइड हैं, दोनों MBA हैं, बट स्टिल एक को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, एक को बिल्कुल नहीं मिलता, एक ही कॉलेज से, तो इट डजेंट मतलब एक पिक्चर नहीं बनती है कि वो कॉलेज ख़राब है। डिपेंड करता है आपके अपने वर्थ पर, आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर, आपकी अपनी नॉलेज पर। तो ये देखो, ये नहीं कहेगा CS बनने के बाद कि इसमें स्कोप नहीं है यहाँ पे या इसमें अर्निंग नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें आप मान लो, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप परस्यू करते हो, बनने के बाद आप खुद 10 तरीके निकाल लोगे कि किस तरीके से पैसे अर्न किया जा सकता है इन लीगल फॉर्म। कभी ये मत समझ लेना मेरी वीडियोस के बहुत गलत मतलब निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट, आफ्टर बीकॉम हाउ कैन अप्लाई फॉर CS। तो इसके लिए नादर आप अब मेरी वीडियोस देख सकते हो, वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। आपको ग्रेजुएशन के बाद सीधा एग्जीक्यूटिव में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ओके नाउ मुकेश मिश्रा, मैम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के मेंबरशिप नंबर कब मिलता है? देखो मेंबरशिप के लिए आपके सारे एग्जाम्स, सारी ट्रेनिंग्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है मेंबरशिप के लिए, और इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें वेरीफाई करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, और फिर उसके बाद आपको मेंबरशिप अलॉट होता है। सचिन, इन वन कंपनी हाउ मेनी CS आर रिक्वायर्ड? देखो सचिन, हर कंपनी का एक ही कंपनी सेक्रेटरी होता है जिसके पास पावर होती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी कंपनी सेक्रेटरीज़ की एक टीम होती है जिसमें जो मेन कंपनी सेक्रेटरी है उसको दूसरे कंपनी सेक्रेटरीज असिस्ट करते हैं। ठीक है, सचिन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर क्लासेस? मुझे लगता है कि आप पूछना चाह रहे हो कि मैंने कहाँ से क्लासेस ली। तो मैंने एग्जीक्यूटिव में E10 CS हुआ करता था, सैटेलाइट क्लासेस, मैंने वहाँ से अपनी कोचिंग ली थी। और प्रोफेशनल में मैंने यूट्यूब से या फिर एक अन अकेडमी से भी लिया था मैंने एक सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं और आप वहाँ से भी ले सकते हो। वेदांत का क्वेश्चन है, एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रगल्स वाइल डूइंग CS कोर्स। सो वेदांत, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरी CS जर्नी में, आपको पता चलेगा कि मेरी क्या क्या स्ट्रगल्स थी। प्लस मैंने जो बिज़नेस सेक्शंस करके यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने रिसेंट एक वीडियो अपलोड की है, मतलब इट्स लाइक कोलैब था वो। ठीक है, सो उसमें मैंने अपनी स्ट्रगल्स बताई हैं और साथ में ही आप लोगों के लिए टिप्स भी शेयर करी हैं, तो आप उनके चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नौशाद, मैम आंसर राइटिंग स्किल्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्लीज़। नौशाद, आप मेरे लिए इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, मेरी मास्टर क्लास वीडियो है जिसमें कि मैंने CS एग्जीक्यूटिव में मास्टर क्लास 1 एंड मास्टर क्लास 2, तो मास्टर क्लास 1 एंड 2 में मैंने प्रैक्टिकल पेपर, मास्टर 2 में प्रैक्टिकल पेपर कैसे आपको अटेंड करना है, और मास्टर 1 में एग्जीक्यूटिव थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे आंसर करने हैं मैंने वो बताया है। आनंद अग्रवाल, आफ्टर एग्जीक्यूटिव हाउ वी गेट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ टू सर्च फॉर ट्रेनिंग एंड व्हाट एस्पेक्ट्स वी शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आनंद अग्रवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फर्म में अप्लाई करना, ठीक है, और ये आप देखो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप CS पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। आपको आप करोगे CS ट्रेनिंग, आपको पता चल जाएगा, और फर्स्ट जो लिंक होगा वो वही होगा, उस पर आप रजिस्टर करिए और उसमें आप सर्च करिए। बट इससे भी अच्छा ऑप्शन ये है कि आप गूगल पे टॉप 10 फर्म्स ऑफ CS CMA करिए, उसमें उनकी मेल ID दी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। मेल पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, आप एक दिन मेल करोगे, मेल नहीं देखी जाती। इट्स बेटर कि फर्म्स वगैरह में आप डायरेक्टली कॉल करो और उनसे पूछो कि सर ऐसे ऐसे अगर वैकेंसी होगी, ठीक है, नहीं होगी वैकेंसी आपको बता देंगे, बट आपको पता चलेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली फर्म्स में जो एम्प्लॉयर, मतलब जो वहाँ पे CS होते हैं उनका नंबर होता है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करो, और इस तरीके से फर्म में ही करना, बिकॉज फर्म में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कंपनी में क्या होता है, सिर्फ उस कंपनी से रिलेटेड आपको काम करना होता है, तो इट्स बेटर कि ट्रेनिंग पीरियड में आप फुल यूटिलाइजेशन करो और फर्म में काम सीखो। साक्षी चौधरी, व्हाट शॉर्ट टर्म कोर्सेज कैन वी डू अलॉन्ग विद CS? शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ से रिलेटेड जो सेमिनार्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, आप वो देखो, थोड़ा एनहेंस करो अपनी नॉलेज को, लॉ में ही करो, उससे अदरवाइज आपको कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस्ड एंड स्टिक टू लॉ। वेदांती, नॉर्मली किस एज तक CS बन जाना चाहिए, मतलब परफेक्ट एज CS की? वेदांत, ऐसा कुछ भी नहीं है परफेक्ट। देखो, आप जब कर रहे हो, जब भी जिस भी एज में आपने CS करनी शुरू करी है, आप सारा टाइमलाइन अगर कैलकुलेट करोगे, सो सीट के बाद एग्जीक्यूटिव 1 ईयर, अगर आप एक एक गो में निकालते हो तो 2 साल की ट्रेनिंग एंड देन प्रोफेशनल, सो 4 to 5 ईयर्स के बीच में आपकी CS कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितने साल तक हो जानी, देखो जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही ना कोर्स में, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कब स्टार्ट किया है। तो जब भी आपने स्टार्ट किया है उससे 4 ईयर्स नेक्स्ट आप लेके चलो, इंक्लूडिंग ऑल, कि आप प्रोफेशनल कर लो। और जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवांटेज है कि भाई जैसे जैसे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, साथ में उनका CS भी कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, एक साथ लेके चलना कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट मैं वही कहूँगी बार बार कि आपको क्या करना है, आपको ठीक से प्लान करनी है चीज़ें। जैसे आपको पता होगा, आपने मेरी CS जर्नी देखी होगी, तो मैंने MBA के साथ प्रोफेशनल निकाला है। तो जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करते हो। पूजा, मैम आई हैव डन माई BCom, आई क्लियर्ड CS Executive Group 2 and have given Group 1 in this month, that is August 2021. I am looking forward to do LLB. So I want suggestion whether I will do it next year or first
आई विल कंप्लीट माई CS प्रोफेशनल एंड देन गो फॉर LLB, प्लीज़ एडवाइज़ मी। देखो पूजा, LLB आप स्टार्ट कर सकते हो और अभी स्टार्ट कर दो। आपने एग्जीक्यूटिव दिया है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड भी है, तो जितना आपका ट्रेनिंग चलेगा, अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद ही ज्वाइन करने की सोच रहे हो, ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हो, तो आप अगर आज LLB स्टार्ट कर देते हो तो आपकी जब तक 1 मंथ 2 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग के कंप्लीट होंगे, आपकी LLB भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप प्रोफेशनल पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। और प्लस आपको क्या होगा, आपको मीनवाइल लॉ की नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आपका प्रोफेशन आराम से निकल जाएगा। और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में, कि आपकी सिचुएशन में एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, बस अगर एज अ मैटर ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी स्टार्ट कर दो LLB, और मीनवाइल आप ट्रेनिंग भी कर सकते हो। और देखो, अगर LLB आप करते हो, CS के साथ करते हो, अगर आपको LLB बहुत अच्छी जगह से चाहिए और करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो उसके साथ, तो आप वैसे चूज़ करो कि आप पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करो फिर LLB करो। लेकिन अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट है और आपको कॉरस्पॉन्डेंस करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यही करो, बेटर है कि। और अब तो आजकल कोविड के सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक कि रेगुलर ऐसा स्ट्रिक्टली बेसिस पे हो भी रहा है, ठीक है। और आप अपने जहाँ से भी करना चाहते हो वहाँ पे पता करो, पहले अपना माइंड मेकअप करो कि आपको रेगुलर करना है या फिर आपको कॉरस्पॉन्डेंस करना है। अगर रेगुलर करना है तो हाँ, ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे उसके साथ, बट अगर कॉरस्पॉन्डेंस करना है तो इट्स द बेस्ट वे कि आप साथ साथ कर लो। क्योंकि देखो, कॉलेज में भी जो भी लॉ है आपका, CS एक अपर लेवल पर ही है, ठीक है। साथ साथ जब आप फर्स्ट ईयर तो आप आराम से निकाल लोगे, सेकेंड और थर्ड ईयर में थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। CS Ravi, do you think our profession demand is more than supply? नो कमेंट्स। वैष्णवी दी, CS के साथ BCom रेगुलर कर लें तो CS एंड BCom साथ में मैनेज हो जाता है या नहीं? वैष्णवी, येस हो जाता है, बस आप अच्छे से एक चीज़ प्लान करके चलो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यामिनी मैम, how do you invest your income? What computer skills like Excel, PowerPoint, etc. you need to while you're working? What extra advantage you think you have by having MBA along with CS in terms knowledge, application and job as well? Yes यामिनी, सो देखो, इन्वेस्टमेंट का तो ये है कि इन्वेस्टमेंट का अभी डाइसी चलता है, बट ये है कि अभी तो मेरी जो इनकम है वो बैंक के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ, शेयर्स में मुझे इन्वेस्ट करने का है, बट थोड़ा सा और नॉलेज एनहेंस कर लूँ। आई एम डूइंग साइड बाय साइड मैं सर्च कि किस किस फॉर्म में आप शेयर्स वगैरह में या म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से आप कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि पहले आप अपनी रिसर्च कर लो और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो वंस आई विल मेक माई माइंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड सच थिंग्स, सो मैं पक्का से एक वीडियो बनाऊंगी इस पर, आपको बताऊंगी कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज आई एम स्टिल सर्चिंग एंड सर्चिंग। कंप्यूटर स्किल्स, येस, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो, आगे जाके CS में क्या होता है, XBRL आपने सुना होगा, XBRL करना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर तो धीरे धीरे करते करते अपने आप आ जाता है। और MBA से मुझे एडवांटेज मिला बोलना। जो MBA बेसिकली होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं आपकी, किस तरीके से आप कैसे करते हो, प्लस नॉलेज तो है ही, इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने किया था, प्लस एक वहाँ पे प्रोफेशनल आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और किस तरीके से आप कंडक्ट करते हो, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशंस देते हो, तो वहाँ से मुझे ये सब कुछ मिला। प्लस नॉलेज तो अब कोर्स है, कोर्स में जो भी आप पढ़ते हो तो आपको नॉलेज तो एनहेंस होती है, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे रेगुलर कॉलेज MBA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से मिली। और एप्लीकेशन एंड जॉब, देखो जॉब में भी बेनिफिट है, आपके पास एक डिग्री होती है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन तो आप देखो आपके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं कि सीख के भी कुछ नहीं करते, ठीक है, और तो आपके ऊपर है कि आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करते हो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और CS। शक्ति, हाउ टू बिकम NCLT प्रैक्टिशनर आफ्टर CS। देखो, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, प्लस बहुत सारी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना है। एज एकदम से CS करके आप प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हो NCLT के। और PCS, येस, PCS मेरा खुद का एक ड्रीम है जो मैं थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करूँगी। आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस ओनली। प्रताप सिंह, व्हाट इज़ योर सैलरी इन अकेडमी? मैम सॉरी, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है, बट मैं आपको रफली आइडिया दे दूँ तो रफली आइडिया भी नहीं दे सकती अभी। सृष्टि श्रीवास्तव, I have given my CS executive in August 21 for one module, but I feel like I will not pass. So
I am preparing for December attempt for both the groups. I have not started my lectures for second group. Please suggest me how to do my further studies so that I can clear my December attempt with both groups. सृष्टि, एक टिप है आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये वाला जो मॉड्यूल है जो आपने अभी अगस्त में दिया है वो भी आपका क्लियर नहीं होगा, तो देखो पहले तो आप इतना नेगेटिव मत सोचो, बट स्टिल आपका हो सकता है आपने एग्जाम देके आपने एनालाइज कर लिया होगा कि आपका नहीं होगा, बट अभी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड मॉड्यूल, क्योंकि वो तो आपको एनी हाउ देना ही देना है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड मॉड्यूल एंड रिजल्ट तक वेट करो। मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आउट हो जाएगा CS का, फिर स्टार्ट करना अपना फर्स्ट मॉड्यूल, अगर गॉड फॉरबिड आपका क्लियर नहीं होता है। बट अभी से कोई ऐसा नोशन बना के मत चलो दिमाग में, लेट इट बी, आप सेकंड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, उस पर फोकस करो और माइंड में बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। हितेश, 1 hour मूवी डिस्ट्रैक्ट अस इन डेली रूटीन, स्टडी स्टेज इन एग्जीक्यूटिव, प्लीज डी टेल मी। यार देखो, अगर आपको मूवी देखनी है, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि आप नॉन स्टॉप 24 आवर्स पढ़ो या 12 आवर्स पढ़ो, आप एक टारगेट सेट करो और जब आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स अगर आप वॉच भी कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है भाई, माइंड को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट के बीच में बैठ गए, आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर्स आपको इन अ डे कंप्लीट करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और आप बीच में एक आपने चैप्टर कर लिया या हाफ कर लिया और फिर आप मूवी देखने बैठ गए, तो ट्रस्ट मी, ना तो आप मूवी एंजॉय करोगे क्योंकि बैक ऑफ माइंड आपको टेंशन चलती रहेगी कि मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया। सो सही ये रहेगा कि आपका जो भी टारगेट है डेली बेसिस पे आप उसको कंप्लीट करो, उसके बाद टाइम निकाल के जब भी आपका शेड्यूल है उसके बाद आप चिल करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे से आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आपको अचीव करना है, ठीक है। आस्था पांडे, इट नेसेसरी टू टेक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन 11th और 12th। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर 11th 12th में है तो वेल एंड गुड, आप ले लो, क्योंकि उससे क्या होगा आपको नॉलेज ही मिलेगी। सो टेक इट। वैसे तो मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट किस बोर्ड से हो आप मुझे बता दो। ईशांत तिवारी, प्लीज़ टेल अबाउट दी सैलरी ऑफ CS इन डिटेल। सो ईशांत, CS की सैलरी से रिलेटेड मैं वीडियो एक्चुअली मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। आयुष श्रीवास्तव, मैम हाउ मैनी CS कैन वर्क इन कंपनी लाइक विप्रो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको अभी इस वीडियो में ही एक आंसर दिया था कि एक कंपनी में एक ही CS होता है जिसके पास टोटल अथॉरिटी होती है कंपनी की, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे कुछ भी हो, बट उसकी एक टीम होती है जिसके अंडर और CS होते हैं। बिकॉज अगर आज आप CS बन जाते हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एट फर्स्ट आपको कोई विप्रो का हेड CS नहीं बना देगा, आप किसी को असिस्ट करते 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 और एक्सपीरियंस गेन करते करते ही उस पोजीशन पे पहुंचोगे, ठीक है। सो ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स। सो इस तरीके से ये है, बट हाँ एक कंपनी में पूरी एक टीम होती है जिसमें एक मेन CS होता है और उसके अंडर काम करते करते, तो अगर आप काम अच्छा करोगे, काम सीखोगे, तो आप कुछ टाइम में वो पोजीशन भी ले लोगे। तान्या, इट विल बी माई 6th अटैम्प्ट। अच्छा, इसको आपका तो तान्या मैंने रिजॉल्व कर दिया था DM में। SD मैंने आपको बताया कि जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो आप चेकआउट कर सकते हो इसकी ICSI वेबसाइट पर। और प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग, तो देखो एग्जीक्यूटिव के बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मेरी ओपिनियन ये है कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करो और साथ में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी काम करते करते। और सेकेंड आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ से प्रोफेशनल भी आप धीरे धीरे एक अटैम्प्ट करके क्लियर कर सकते हो। पल्लवी, while doing CS with LLB, is it necessary to do LLB from a reputed college or an average college would do? देखो पल्लवी, द थिंग इज़ कि आप रेगुलर कॉलेज से करते हो या वैसे करते हो, उससे देखो रेगुलर कॉलेज की नो डाउट एक एडवांटेज होती है, बट अगर आप CS कर रहे हो तो CS के साथ अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस भी करते हो तो इट ऑल्सो वर्क्स, बट डिपेंड करता है कि वो कॉलेज एक जो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो एक उनका वो होना चाहिए, मतलब नाम होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और आप कर रहे हो, ठीक है। हितेश दी, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज ऑनलाइन कोच दैट डज ऑनलाइन कोचिंग इज़ गुड एंड हेल्पफुल टू पास इन CS एग्जीक्यूटिव। देखो हितेश, ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई मैटर नहीं करता है, हाँ, लेकिन अब कोविड सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग ही चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए अनअकैडमी पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं। अगर आपको लेना है 1 month सब्सक्रिप्शन लेके देखो आपको कैसा लगता है। 1 month सब्सक्रिप्शन हार्डली ऑफ 3500, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो उस पर भी 3500 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको 1 month में एजुकेटर्स और कंटेंट और सब चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन जाओ, क्योंकि तो कोविड में अगर आप ऑफलाइन भी करते हो,
अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं। लाइक मैं जैसे अब आपसे बात कर रही हूँ, आप भी चैट से जैसे लाइव होता है वैसे ही पूरा सिनेरियो रहता है। सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, सारे आपको वो हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे आते हैं, ठीक है, अगर आप एक फीचर लेते हो उसमें। सो अनअकैडमी आप जाके देख सकते हो, आप देख सकते हो उस पर किस तरीके से क्लासेस ली जाती हैं, किस तरीके के एजुकेटर्स हैं, तो आप हर चीज़ देख सकते हो उसमें। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 मंथ का लेके देखो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और ऑफलाइन देखो, कुछ नहीं पता ऑफलाइन अगर आप कहीं लेते भी हो, कोविड की अगर थर्ड वेव आ गई, कुछ आ गया, आपका बीच में ब्रेक आ जाएगा, फिर वही टेंशन और ये सब, तो आप इस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। बट गाइडेंस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अननेसेसरी अटैम्प्ट्स बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरफराज खान, व्हाट आर द नॉलेज ऑफ फ्लॉज एंड स्किल्स वन शुड हैव फॉर बेटर ग्रोथ इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो सरफराज, येस, जितना सीखो उतना कम है, ठीक है, बट CS के साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो एसोसिएटेड स्किल्स, सिर्फ थोड़ा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए लाइक एक्सेल एंड ऑल। और जो आपकी लॉ है, लॉ पे इंटरप्रिटेशन की जो कमांड है वो आपकी होनी चाहिए। तो आप मीनवाइल ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप CS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो कि जैसे सेमिनार्स होते हैं लॉ पे होती हैं, कुछ होता है, डिबेट होते हैं, सेशंस होते हैं, आप ऑनलाइन उनको ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। और CS जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी काफ़ी कंडक्ट करता है, तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। रॉसलिन, द स्कोप ऑफ CS अब्रॉड। देखो, CS अब्रॉड से रिलेटेड जो भी आपकी सारी क्वेरीज़ हैं, या CS करियर से रिलेटेड जो आपकी सारी क्वेरीज़ हैं, वो सारी क्वेरीज़ मैं 31 को एक सेशन में अनअकैडमी पे लेने वाली हूँ। जैसे आपने अभी क्वेश्चंस मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे, वैसे आप अनअकैडमी पे लाइव ले सकते हो, और मैं आपके हर एक डाउट का आंसर वहीं कर दूँगी, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी उससे, बिकॉज आपका इंटरेक्टिव जो रहेगा वो लाइव इंटरेक्शन रहेगा मुझसे, ठीक है। तो अभी जो उसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो करियर आस्पेक्ट्स ऑफ CS, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अब्रॉड का भी जो है वो क्या है स्कोप और क्या नहीं है। तो आप वो अटेंड करना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद Q&A कराया है। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ यार डिसहार्टन मत होना, CS का स्कोप है, अगर आप दिल से करना चाहते हो तो प्लीज़ परस्यू इट। अगर आप अभी भी डिले में हो तो पहले रिसर्च करो, फिर एक अपना कॉन्क्रीट डिसीजन बनाओ, बट किसी के कहने से कि स्कोप नहीं है, बिकॉज देखो ट्रस्ट में आज मैं CS हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से कहाँ से एक आपके रास्ते खुलते हैं, आपके रास्ते बनते हैं, और क्या क्या स्कोप होता है। यार पावर है, डिजिग्नेशन है, आप बोलने में, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, और काम कितना आता है कितना नहीं आता है क्या है वो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी पे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द Q&A के साथ।